हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला का एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन जुडिशियरी पहले से अपलोड हो चुका है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, जिससे कि आप हर पॉइंट को आसानी से समझ सकें। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम पीछे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ पर एक बार फिर से देख रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल इटसेल्फ एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद को और अपने सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है। इट कैन फ्रेम रूल्स एंड लॉज टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट। इंडियन जुडिशरी को कैसे चलाया जाएगा, इस विषय पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का सोल राइट है। इट डिसाइडेड द फी टू बी चार्ज्ड इन द डिफरेंट प्रोसीजर्स। किस लीगल मामले में कितनी फीस चार्ज की जाएगी और वो फीस कैसे चार्ज की जाएगी, इन सब का डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट करता है। इट चेक्स द कंडक्ट ऑफ द लॉयर्स अपियरिंग बिफोर इट। लॉयर्स के प्रोसीजर्स, डू एंड डू नॉट डू, उनका लीगल इथिक्स, इन सब पर लॉ बनाता है। All servants and officers of Supreme Court are appointed by the Chief Justice of India or as directed by him. इंडियन जुडिशरी में जितने भी अदर ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, उन सब का प्रोसीजर और उनका सिस्टम पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की हर प्रोसीडिंग्स को नोट किया जाता है और अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसे एज ए लॉ फॉलो किया जाता है। इसे कंडीशन प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इट इम्प्लाइज सारा प्रोसीजर फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से इंडियन जुडिशरी का अपेक्स एंड कंट्रोलर है। हाई कोर्ट कंपोजिशन एंड फंक्शन। हाई कोर्ट किस तरीके से बनेंगे और उनके फंक्शन क्या होंगे। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन स्टेट। राज्यों में सबसे ऊपर रहते हैं ये। यूजुअली देयर इज अ हाई कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था की गई थी कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जहां पर एरिया बहुत कम है, वहां पर कई राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट और एक राज्य का बड़ा एरिया होने पर उसकी एक दो बेंच भी बनाई जा सकती हैं। ऐसे ही गुवाहाटी 7 स्टेट्स को उत्तर पूर्वांचल में कवर करता है। हरियाणा एंड पंजाब आर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द चंडीगढ़ हाई कोर्ट, while Goa and Maharashtra come under the jurisdiction of Mumbai High Court. In UP, there are 2 high court. One is Allahabad bench and another is Lucknow bench. तो इस तरीके से हाई कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में 2 भी हो सकते हैं। There are only 1 union territory that is high court of its own, that is Delhi. Other union territory come under the jurisdiction of high court of the subordinate area or neighboring states. Parliament decide the number of judges of the high court. High court में कितने जज होंगे ये डिसीजन पार्लियामेंट करती है। There is no fixed number along with the judges. There is a chief justice in each state. हर स्टेट का अपना एक चीफ जस्टिस होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टेड स्टेट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया also is consulted. Chief Justice of State is appointed in the similar manner. In the seniority is also kept. क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यताएं और अर्हताएं होंगी। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, इंडियन सिटीजनशिप मस्ट बी देयर। सेकेंड, ही मस्ट बी द advocate in any high court for 10 years or having a judicial office for 10 years. 10 साल तक या तो वकालत का अनुभव हो या फिर वो किसी न्यायिक विभाग में किसी पोस्ट पर 10 साल तक रह चुका हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लॉ का परफेक्ट नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को ही हम हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं। टर्म ऑफ द ऑफिस, कोई निश्चित समय अवधि नहीं दी गई है कि किस समय तक वो रहेगा। 4 साल 5 साल ऐसा करके नहीं बताया गया, बट अप टू द एज ऑफ 62 ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट।
Removal of the High Court judges, he can be removed, means the judge of the High Court can be removed by Parliament for approved misbehavior और incapacity. Impeachment के process के तहत proved behavior और incapacity का अगर कोई प्रपोजल आता है और उसे पार्लियामेंट के दोनों सेशंस द्वारा पास कर दिया जाता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, तो जज को अपने पद से हटना पड़ेगा. सैलरी ऑफ द जजेस, जजेस गेट द हाई सैलरी, पर्क and allowances charged directly to the consolidated fund of India. जजेस की सैलरी एंड पूरी जो फंक्शनिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आता है. इनमें कोई भी चेंज जो कि उनके लिए हार्मफुल हो नहीं किया जा सकता, केवल वित्तीय आपात के समय ऐसा किया जा सकता है. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. ट्रांसफर एंड द पोस्टिंग ऑफ द जजेस, द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक हाई कोर्ट का जज दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एटलीस्ट 4 सीनियर जजेस की एक बेंच, जिसका कि चीफ जस्टिस एक हेड होगा, उसका कंसल्टेशन होना जरूरी है. और कंसर्न्ड हाई कोर्ट के जहां से जज जाएगा और जहां पर जाएगा, उन दोनों जजेस के, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी कंसेंट जरूरी है. ओथ ऑफ द judges of high court, judges of the high court are administered by the oath of the state governor. They promise to do the best uphold in the constitution. भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार काम करने की वो शपथ लेते हैं. पावर ऑफ हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन. हर हाई कोर्ट की कुछ पावर्स होती हैं, जिनमें कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है. ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत वो मूल केसेस आते हैं जिनको कि केवल हाई कोर्ट में सुना जाएगा. High Court has special jurisdiction on the matter of the constitutional provisions as a judicial review. Cases about the marriage, divorce, state revenue, admiralty, and even the contempt of court can be heard at a first instance in High Court. पहली बार में सुना जा सकता है. केसेस कंसर्निंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसे डायरेक्टली हाई कोर्ट में सुना जाएगा. हाई कोर्ट एट मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा स्टिल हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द सिविल केसेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द मनी. ये 3 जो मेजर हाई कोर्ट थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन पर बेस करती है. रिट्स, स्पेशल ऑर्डर होते हैं रिट्स, जिन्हें की डिफरेंट कोर्ट्स द्वारा अपनी बात को फॉलो कराने के लिए इशू किया जाता है. इन ईच हाई कोर्ट द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट कैन इशू द रिट्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड अदर मैटर अंडर द आर्टिकल ऑफ 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोर्ट कैन इशू द फॉलोइंग रिट्स. फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजन दिए जा सकते हैं, जिनमें पहला है हैबियस कॉर्पस. इसका लैटिन में मीनिंग होता है यू हैव द बॉडी, आपके पास एक व्यक्ति का शरीर है. इट इज ऑर्डर्ड टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द पर्सन इन द कोर्ट व्हेन द पर्सन इज रॉन्गली डिटेन्ड. इन शॉर्ट, अगर किसी व्यक्ति को इलीगली किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा अपने पास रखा गया है, तो उसका कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर के उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें आदेश दिलवा सकता है. सेकेंड, मैंडामस. लैटिन वर्ड मीनिंग इसकी वी ऑर्डर, हमारा आदेश है कि. इट इज इश्यूड फ्रॉम a court to the public authority to perform a specific duty when they are not doing work in a prescribed manner. अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कोई कार्य है वो नहीं कर रहा है और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, तो स्पेसिफिक कार्य को करवाने के लिए मैंडामस इशू की जाती है. प्रोहिबिशन, लैटिन मीनिंग होता है टू स्टॉप, इश्यूड टू स्टॉप. ये ऑर्डर दिया जाता है जब प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करना होता है लोअर कोर्ट के द्वारा, खासकर जबकि वो अपने राइट के बाहर के केस सुन रहा हो. सर्सियोररी, अगर वहीं पर जबकि कोई कोर्ट अपने अधिकार से बाहर का केस सुन रहा है, वहां सुना चुका है कोई ऑर्डर, तो उसको दोबारा से सुनने के लिए, दोबारा रीओपन करने के लिए, या पुराने ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए, या उसे इनइफेक्टिव करने के लिए सर्सियोररी नाम की एक रिट इशू की जाती है. लास्ट रिट, क्वा वारंटो. लैटिन वर्ड मीनिंग होता है व्हाट राइट यू हैव. इट इज अ क्वेश्चन about the appointment of a public servant or his post in case he does not deserve or qualified for it. अगर कोई व्यक्ति इलीगली या अनलॉफुली किसी प्रॉफिट को ले चुका है, प्रॉफिट पोस्ट को ले चुका है, तो कोर्ट उससे उस पोस्ट को होल्ड करने की पावर के बारे में पूछ सकता है. हाई कोर्ट की पावर में दूसरी पावर है अपीलेट जुरिडिक्शन. लोअर कोर्ट के केसेस
में डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट के पास उनके अपील सुनने का राइट है. हाई कोर्ट हैज अपीलेड जुरिडिक्शन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस इन द सिविल केसेस. क्रिमिनल केस an appeal can be made against the decision of the session court only in two provisions. पनिशमेंट जबकि 7 साल से ज़्यादा का हो या एक पर्सन जिसे कि डेथ सेंटेंस दिया जा चुका हो और वो भी हाई कोर्ट में एक बार अपनी अपील कर सकता है. अपील अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स कैन बी ऑल्सो हर्ड इन द हाई कोर्ट. अगर कोई डिफरेंट ट्रिब्यूनल है, किसी दूसरे तरीके का ट्रिब्यूनल है, कोई न्यायाधिकरण है जिसने कि अपना डिसीजन दिया है और कोई भी पार्टी उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में वो भी हाई कोर्ट के में स्पेशल रिट्स फाइल कर सकती है. जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू एक कोर्ट की पावर है जिसके तहत कोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए किसी भी लीगल मैटर को, किसी भी लॉ को इस आधार पर चेक कर सकता है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज का वायलेशन तो नहीं कर रही है. अगर वो इससे कंट्राडिक्टरी है तो उसे कोर्ट के पास इलीगल घोषित करने का राइट है. रिवाइजरी जुरिडिक्शन. हाई कोर्ट अपने खुद के ऑर्डर्स को एक बार फिर से रीचेक या रिव्यू कर सकता है. ये पावर कोर्ट की रिवाइजरी पावर के तहत आती है. ये अपने केसेस को दूसरे किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को रेफर कर सकता है. ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहे किसी केस को या उसके डिसीजन को अपने पास फिर से बुला करके सब्सटेंशियल मैटर डिसाइड करने की पावर रखता है. हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे रिकॉर्ड्स को डिसीजन को रिकॉर्ड किया जाता है और लोअर कोर्ट में एज अ लॉ फॉलो किया जाता है. लाइकवाइज हाई कोर्ट के डिसीजंस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा फॉलो किया जाना मस्ट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन की कॉपी रखने पर उस तरीके के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी तरीके का डिसीजन देने के लिए बाउंड है. पावर ऑफ सुपरविजन. हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने भी केसेस चलते हैं उनके प्रोविजंस, उनका प्रोसीजर, उनके सिस्टम या उनके लिए कोई भी फॉर्मुलेशन दे सकता है या अपना ऑर्डर इशू कर सकता है. हाई कोर्ट इवन एक रिपोर्ट भी मांग सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से कि उन्होंने कितने केसेस सुने या उनका क्या डिसीजन रहा. इट कैन डिसाइड द फी दैट कैन बी चार्ज्ड इन डिफरेंट प्रोसीजर्स. इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस. गवर्नर को कंसल्ट करना हाई कोर्ट का एक कंडीशन है while appointing the posting or promotion of the district judges. High Court does not have the power of superintendent over any tribunal or court of the armed force. आर्मी से रिलेटेड किसी फोर्स या किसी ट्रिब्यूनल को एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट हाई कोर्ट के पास नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंश्योर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट इन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंडिपेंडेंट इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोविजंस. High Court is being the senior most judicial body in a state has jurisdiction covering revenue, civil and criminal matter. डिस्ट्रिक्ट के सारी चीज़ों को, प्रदेश के सारे केसेस को रिव्यू करने का राइट हाई कोर्ट के पास है. नाउ कम टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टैब्लिश होते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल: सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट. और अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे. दीज 3 कोर्ट्स आर नोन एज अ कोर्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है. सिस्टम एंड सेट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट मे डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. कोर्ट कैसे होंगे, उनकी पावर्स क्या होगी, इस विषय पर लिटिल बिट डिफरेंट स्टेट टू स्टेट हो सकता है क्योंकि ये मैटर हाई कोर्ट पर डिपेंड करता है. हर स्टेट का हाई कोर्ट अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1974 एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेपरेट कर दिया गया है, यानी क्रिमिनल एंड सिविल मैटर के जजेस को अलग अलग कर दिया गया है. फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप हमारे कंटेंट को देख रहे हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस कंटेंट को कंटिन्यूस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं और आप अपने सुझाव को हमें कमेंट बॉक्स में दे करके हमारी त्रुटियों को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं. मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट while the high court are controlled by the judicial magistrate. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये डीएम एसडीएम लेवल पर बात आती है. ये
अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के मजिस्ट्रेट होते हैं, जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा गवर्न होते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड द लीगल एक्ट टू बी अवेलेबल ऑल हु कैन नॉट अफोर्ड द लॉयर ऑफ देयर ओन। पापर सूट के तहत वो व्यक्ति जो निर्धन है, अपना खुद का वो नहीं कर सकता, उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड की जानी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किया जाना मैंडेटरी किया गया है। ये एक्ट इस बात को भी क्लियर करता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी बेस के 15 दिनों से ज़्यादा नहीं कस्टडी में रख सकती है। रिमांड और जुडिशियल कस्टडी 60 डेज से ज़्यादा की नहीं होगी, जबकि प्रोसीजर जेल जाने का ना तय किया गया हो। इन द डिस्ट्रिक्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ कोर्ट, जिनमें कि पहला सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, विच आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। Right related with the property other than the agricultural land are decided in these court. Means संपत्ति से संबंधित जितने भी विवाद होंगे सिवाय जमीन यानी खेती से संबंधित विवादों को लेकर के वो सिविल कोर्ट में आते हैं। अंडर देम द कोर्ट्स आर फर्स्ट क्लास जज and the subordinate civil judge and the court of the municipal judge. This graded system is the lowest court handling the case involving the low value which are fixed by the state from time to time. हर केस को अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने लेवल के कैपेबल कोर्ट में फाइल किया जाना तय किया गया है। Appeals are also follow the same graded system, finally reaching up to the district court, then to the high court. Judges of these courts are appointed by the governor. District judges को governor appoint करता है. Most of them are appointed through the competitive examination held by the State Public Service Commission. इसे हम Provincial Civil Services Judiciary के नाम से जानते हैं, जिसे PCSJ कहते हैं. District judge should have been the advocate for the 7 years or should have been in the judicial service for the state for 7 years. Promotion, leave, transfer is अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। जजेस का प्रमोशन, उनकी लीव, उनका ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, इन सभी पर सोल राइट होता है हाई कोर्ट का। अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। रेवेन्यू कोर्ट, एग्रीकल्चरल लैंड में टैक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी केसेस हैं, वो रेवेन्यू कोर्ट डील करती है। ये असेसमेंट करती है, कलेक्शन करती है, रिकॉर्ड्स रखती है सारी चीज़ों को, और ऐसी सारी कोर्ट्स को, इनसे रिलेटेड सारे केसेस को हम रेवेन्यू केसेस में रखते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल लैंड में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें से हाईएस्ट लेवल पर होती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है, जिसमें 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिस्कशन किया जाता है। गाइडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, हियर द अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट। कमिश्नर कोर्ट इज द कोर्ट बिलो फ्रॉम द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये रेवेन्यू असेसमेंट डील करता है कलेक्शन एरिया में। कलेक्टर कोर्ट डीएम लेवल का कोर्ट है। तहसीलदार कोर्ट तहसील लेवल पर है। नायब तहसीलदार कोर्ट उससे नीचे होता है। क्रिमिनल कोर्ट्स, क्राइम अगेंस्ट द बॉडी रिलेटेड केसेस आर फाइल्ड इन दीज केस कोर्ट्स। ऐसे केसेस जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड होते हैं, बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, जिनमें कि पनिशमेंट होना है, ऐसे केसेस क्रिमिनल कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट सेशन कोर्ट होता है, जो कि प्रिसाइडेड किया जाता है सेशन जज के द्वारा। अ सेशन जज कैन बी ट्राई cases about the robbery, डकैती, even murder. Session judge has the authority to award death punishment through this, though this must be confirmed by the high court. सेशन जज डेथ सेंटेंस दे सकता है, बट उसका एग्जीक्यूशन होने से पहले हाई कोर्ट के द्वारा उसका रिकमेंडेशन और उस पर अपनी कंसेंट दिया जाना मस्ट है। बिलो सेशन कोर्ट देयर इज अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ द जुडिशरी कवरिंग क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में भी इसी तरीके की एक चेन है, एक सीरीज है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे कि हम जेएम फर्स्ट कहते हैं, अवॉर्ड कर सकता है 3 इयर्स का पनिशमेंट या 5,000 तक की फाइन या दोनों। सेकेंड क्लास का जो जज है वो फाइन इम्पोज कर सकता है 1,000 तक की या 1 ईयर का पनिशमेंट या दोनों। एंड लोएस्ट लेवल पर जो कोर्ट होती है, जिसे कि हम फर्स्ट कहते हैं, न्याय पंचायत लेवल भी नीचे लेवल पर, विलेज लेवल पर होती है। ये पेटी ऑफेंसेस को डील करती है, 500 तक का फाइन ये इम्पोज कर सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जनपद के पर सेशन
जेएम फर्स्ट, जेएम सेकेंड एंड एमएम फर्स्ट जैसे नाम आते हैं। लोक अदालत ये एक करंट सिचुएशन है, आधुनिक समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर टर्म हो चुका है ये लोक अदालत। लोक अदालत को हम लोक अदालत या पीपल कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि लोगों के बीच में कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें पनिशमेंट ना चाह करके हम कॉम्पनसेशन चाहते हैं, तो ऐसे केसेस को आसानी से निपटाने के लिए हम लोक अदालत का गठन करते हैं। फर्स्ट लोक अदालत वॉज सेटअप बाय जस्टिस पीएन भागवती इन अक्टूबर 1985 और सिंगल डे में 150 केसेस में 35 लाख का कॉम्पनसेशन दिए जाने का एक रिकॉर्ड कायम किया गया था। द कंसर्न पीपल आर इनकरेज टू स्पीक कॉर्डिनली। दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके सुलह समझौते कराने का प्रयास किया जाता है। जजेस केवल लीगल पॉइंट्स इस विषय पर डिस्कस करते हैं और एक कंप्रोमाइज वे बनाते हैं। लोक अदालत दिल्ली में, गुजरात में, डिफरेंट स्टेट में समय समय पर आयोजित की जाती हैं। अदर स्टेट्स में भी इनको पॉपुलर किया जाता है, किया जा रहा है इस समय। कोर्ट के मेन बर्डन को कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। लोक अदालत पोस्टल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बीमा क्लेम, एक्सीडेंटल केसेस जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड होती हैं। इनमें दोनों पक्षों के बीच में कंप्रोमाइज करके केसेस को डिसाइड करने का प्रयास किया जाता है। मेरिट ऑफ द लोक अदालत, लोक अदालत की क्या विशेषताएं हैं? सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ये बहुत अच्छा हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही फास्टर और चीपर डिसीजन दिलाता है। इसमें लोगों की कंप्रोमाइज होती है तो उनकी मर्जी भी जरूरी होती है। ये लोगों के लिए हेल्पफुल होता है क्योंकि वो फास्ट रिलीफ चाहते हैं। इन दिल्ली स्पेशली लोक अदालत सिस्टम हैज़ बीन वेरी पॉपुलर। दिल्ली में चूंकि जो DDA की बसेज हैं, MTNL हैं, अदर कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, इनसे रिलेटेड जो पब्लिक डिस्प्यूटेड हैं उनमें बहुत अच्छा सा जल्दी फास्ट डिसीजन दिया जाना इनके द्वारा संभव हो पाया है। लास्ट टर्म फैमिली कोर्ट, नाम से ही क्लियर है। फैमिली कोर्ट ऐसे कोर्ट हैं जहां पर फैमिली से रिलेटेड, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड मैरिज प्रॉब्लम्स को डिसाइड किया जाता है और कोशिश की जाती है कि परिवारों को टूटने से बचाया जाए। दीज कोर्ट्स आर बीइंग सेट अप टू ब्रिंग अबाउट द स्पीडी एंड फास्ट ट्रायल after marriage and other family matters. They are just being set up and soon became very popular. गवर्नमेंट इस समय ये चाहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। फैमिली कोर्ट की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ लॉयर्स को अलाउ नहीं किया जाता। जो पीड़ित पक्षकार होते हैं उन्हें अपनी बात खुद से कहनी होती है और उन्हें अपना पक्ष रखना होता है। इस तरीके से फैमिली कोर्ट भी एक कंप्रोमाइज के रास्ते से पारिवारिक संबंधों को बचाए रखने में मदद करता है। Thank you friend, thank you for watching this video. Kindly like, subscribe and share, and do mention your comment and suggestions in comment box so that we may also be inspired from your feedback and can prepare the most valuable and more useful matter for you in study. Thank you.